नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग ना फिर से क्या पकड़ते हैं? ओपन कास्ट ब्लास्टिंग पकड़ते हैं हम लोग दोस्तों। ठीक है, तो चलिए टाइम नहीं गंवाते हुए हम लोग लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आज का पहला क्वेश्चन? देखिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना प्रतिशत कॉस्ट ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पे खर्च होता है। अगर कोई माइंस चला रहे हैं, कोई मिनरल की खुदाई कर रहे हैं, कहीं कोल की खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें कितना प्रतिशत जो मेरा कॉस्ट है वो ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग पे चला जाता है। कितना परसेंट जाएगा? वो जाएगा भैया 20% कॉस्ट। कोल प्रोडक्शन हो, मिनरल प्रोडक्शन हो, मिनरल माइनिंग हो, कोल माइनिंग है, उसमें टोटल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का कॉस्ट कितना जाएगा? 20%। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है? ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का कॉस्ट मेन पावर का कितना गुना होता है? क्या बोल रहा है कि ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का जो कॉस्ट है वो मेन पावर का जो कॉस्ट है उसका कितना गुना होता है? फिर से सुनिए क्या बोल रहा है कि किसी भी माइंस में या कोल माइंस हो, मिनरल माइंस हो, उसमें ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग का कॉस्ट मेन पावर के कॉस्ट का कितना गुना होता है? तो भैया 2 गुना होता है, 2 टाइम्स। कितना होता है? 2 गुना 2 टाइम्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं भैया, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि अगर ड्रग लाइन पैच पे हम अगर ब्लास्टिंग करते हैं तो अप्रोक्सीमेट वो मलबा जो ब्लास्टिंग के बाद बचेगा वो ड्रग लाइन के लिए कितने दिन का होना चाहिए? माने एक ब्लास्टिंग में ड्रग लाइन का कितने दिन का मलबा होना चाहिए? तो भैया ड्रग लाइन में एक ब्लास्टिंग में मिनिमम 10 से 15 दिन का मलबा तैयार रहना चाहिए। और वही अगर हम सॉबेल की बात करें कि भाई सॉबेल में एक ब्लास्टिंग में कितने दिन का मलबा तैयार होना चाहिए? तो भैया 6 से 7 दिन का मलबा सॉबेल के लिए होना चाहिए। ड्रग लाइन में 10 से 15 दिन का एक ब्लास्टिंग में माल होना चाहिए और सॉबेल में 6 से 7 दिन का एक दिन में मलबा होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि परफेक्ट मक पाइल से, क्या बोल रहा है? ये टर्म याद रखिए, परफेक्ट मक पाइल से प्रोडक्शन कितना प्रतिशत तक अधिक हो सकता है, या कितना प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, या कितना परसेंट इंक्रीज किया जा सकता है? किससे? परफेक्ट मक पाइल से। तो भैया 30%, इससे 30% इससे ज्यादा इंक्रीज किया जाता है। कितना? मक पाइल से इंक्रीजमेंट प्रोडक्शन 30%। ठीक है, अब आगे लाइए। क्या बोलता है इसमें कि आफ्टर ब्लास्टिंग लोडिंग के लिए मैक्सिमम माल बकेट के मुंह के एरिया के किस साइज का होना चाहिए? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। ब्लास्टिंग किए भाई, कैसा माल टूटा? जिस पैच पे किए, जिस मशीन के सामने किए, उस मशीन के लायक टूटा कि नहीं टूटा? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लास्टिंग में कि जिस मशीन के सामने आपने ब्लास्टिंग किया, जिस पैच के लिए आपने ब्लास्टिंग किया है, तो उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो बकेट कैपेसिटी है, उसके अनुसार माल टूटा कि नहीं टूटा? यही कारीगरी है भैया ब्लास्टिंग का। मैं तो कहता हूं कि इंजीनियरिंग माइनिंग में 2 ही जगह है, एक जब मैनुअल डिप्लेयरिंग चलता था और दूसरा ओपन कास्ट ब्लास्टिंग। यही 2 ही जगह है माइनिंग इंजीनियरिंग जो काबिलियत दिखाना है। बाकी जगह तो कोई भी आदमी माइनिंग करा देगा, है कि नहीं? और अभी आपका लॉन्ग वॉल, वो भी भाई क्रिटिकल चीज है, हाईली एक्सपीरियंस का चीज है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि आफ्टर ब्लास्टिंग लोडिंग के लिए मैक्सिमम माल बकेट के मुंह के एरिया के किस साइज का होना चाहिए? तो भैया 1/10 साइज का होना चाहिए। माल जो ब्लास्टिंग के बाद टूटेगा वो उस एरिया के, मशीन के, बकेट के 1/10 साइज का टूटना चाहिए मेरा। ठीक है, और अगर वही बात करें कि बोल्डर, क्या बोल रहा है ना, आफ्टर ब्लास्टिंग जो बोल्डर बकेट के किस साइज का होना चाहिए? आफ्टर ब्लास्टिंग बोल्डर बकेट के किस साइज का होना चाहिए? किस साइज का होना चाहिए? नॉट मोर देन 0.7। कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 0.7। चलिए ठीक है, अब ब्लास्टिंग से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या आता है वो कि अगर बिग ओपन कास्ट माइंस है, बहुत बड़ी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस है, तो वैसे स्थिति में जो हम लोग का ब्लास्टिंग पैटर्न है ना,
वो कौन बनाएगा, या हम लोग उसको बनाने के लिए किससे सहायता लेते हैं? किसमें भाई? बिग ओपन कास्ट माइंस या हैवी मैकेनाइज्ड माइंस है, ठीक है। तो वो दोनों सिचुएशन में हमारा ब्लास्टिंग पैटर्न कौन बनाएगा, या हम खुद बनाने के लिए किससे मदद लेते हैं? तो भैया हम लोग मदद लेते हैं सिम्फर से। किससे लेते हैं? सिम्फर से। और अगर बात करें कि भैया सिम्फर का फुल फॉर्म जरा बता दीजिए भाई साहब, बड़े सिंपल बोल रहे हैं। तो भैया सिम्फर का फुल फॉर्म है सीधा फंडा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइन एंड फ्यूल रिसर्च। क्या है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं? अगला क्वेश्चन है भैया एनफो से। अगला 3-4 क्वेश्चन एनफो से। अब भैया सबसे पहला क्वेश्चन एनफो का क्या है? एनफो किस किस चीज का मिश्रण है, या एनफो किस किस चीज को मिला के बना है? तो एनफो 2 चीज को मिला के बना है। पहला अमोनियम नाइट्रेट और दूसरा फ्यूल ऑयल। और उसमें क्या है? फ्यूल ऑयल इक्वल टू डीजल। अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल डीजल। अब एक दमदार क्वेश्चन आ रहा है, एकदम ललन टॉप। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है इसमें, कि वेट के हिसाब से कितना % फ्यूल हो तो। मार्क करने वाली बात क्या है कि वेट के हिसाब से कितना % फ्यूल हो तो एक्सप्लोसिव ऑप्टिमम अच्छा काम करता है। कितना % पे? 6% पे, 6% पे। वेट के हिसाब से कितना % फ्यूल हो तो एक्सप्लोसिव ऑप्टिमम अच्छा काम करता है। कितना % पे? 6% पे, ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कितना % से कम ऑयल होने पर एक्सप्लोसिव की पावर तेजी से डिक्रीज करेगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना % से कम ऑयल होने पर एक्सप्लोसिव की जो पावर है वो तेजी से डिक्रीज करेगी। कितना % पे? ये भी होगा भैया आपका 6% पे। वेट के हिसाब से 6% फ्यूल पे आपका क्या करेगा? ऑप्टिमम एक्सप्लोसिव अच्छा काम करेगा। और अगर ऑयल में 6% से कम है तो वो तेजी से उसका पावर एक्सप्लोसिव का डिक्रीज करेगा। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा भैया इसमें? अब क्वेश्चन ये दाग दे कि भैया एनफो कैसा एक्सप्लोसिव है, सेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव है, कैप टाइप है, कैसा है? तो भैया एनफो जो है नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव है। क्या है? नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव। एनफो कैसा एक्सप्लोसिव है? नॉन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन ये बोलता भैया कि एनफो को हम ब्लास्ट कैसे कैसे कर सकते हैं। एनफो को जो हमको ब्लास्ट करना है वो कैसे कैसे कर सकते हैं? तो 2 तरह कैसे कर सकते हैं। पहला कैसे करेंगे? 20 से 30% हाई एनर्जी बूस्टर से बूस्ट करके। पहला कैसे करेंगे? 20 से 30% हाई एनर्जी बूस्टर से। और दूसरा प्राइमर से। दूसरा कैसे करेंगे? एनफो को ब्लास्टिंग प्राइमर से। एनफो को ब्लास्ट कैसे करेंगे? 20 से 30% हाई एनर्जी बूस्टर लगाकर, या दूसरे टर्म में क्या बोले तो प्राइमर लगाकर, ठीक है भाई। चलिए अब आइए एनफो का डेंसिटी कितना होता है भैया जरा बताइए। तो भैया एनफो का डेंसिटी 0.85 और एनफो का वीओडी कितना होता है भैया जरा बता दीजिए। तो 3000 से 3500। कितना? वीओडी 3000 से 3500 मीटर पर सेकेंड। इसको याद रखिएगा भैया। वीओडी किस में नापा जाता है? मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो एनफो का वीओडी कितना हुआ? 3000 से लेके 3500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़िए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट ओपन कास्ट माइंस का डिफिनेशन मैं बता रहा हूं कि ये डिफिनेशन क्या है भैया। क्रिटिकल डायमीटर का डिफिनेशन बताइए। हम एग्जामिनर है, आपसे क्वेश्चन डालिए। चलो भाई ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में जरा बताओ तो क्रिटिकल डायमीटर क्या होता है। तो भैया इसका आंसर सीधा सा ये है कि जिस डायमीटर से कम में एक्सप्लोसिव अपना वीओडी पूरी तरह से नहीं बना पाता है,
क्या डिफिनेशन इसका है कि जिस डायमीटर से कम में एक्सप्लोसिव अपना वीओडी पूरी तरह से नहीं बना पाता है, वैसे डायमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डायमीटर बोलते हैं। क्लियर? चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या आ रहा है? अब जरा बताइए कि एनफो का क्रिटिकल डायमीटर कितना है भैया? तो एनफो का क्रिटिकल डायमीटर है भैया 80 mm, 80 mm। एनफो का क्रिटिकल डायमीटर 80 mm, ठीक है। अब एनफो का एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये एनफो है ना, वो कौन कौन से होल के लिए उपयुक्त नहीं है भैया? वहां पर वो ज्यादा असरदार नहीं है, काम नहीं कर सकता भैया। तो एनफो दो जगह उपयुक्त नहीं है। कहां कहां पे? एक स्लीपिंग होल में और दूसरा हॉट होल में। एनफो दो जगह फेल्यूर है। कहां कहां? स्लीपिंग होल और हॉट होल में। ठीक है भाई? चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात कर लूं कि मैं देखता हूं, एनालिसिस कर रहा हूं कि जो भी मेरे मित्रगण है ना, वो आजकल ओपन कास्ट के पीछे ही दीवानगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि अंडरग्राउंड माइंस खत्म ही है। इंडस्ट्री ऐसे तो कोल इंडिया अंडरग्राउंड से अपनी मुंह मोड़ चुकी है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग भी ना थोड़ा साइड ही ले चले। बस जो कुछ भी रडार जो है ना, पूरा एंटीना हम लोग का जुड़ा हुआ कहां पे? ओपन कास्ट माइंस पे। लेकिन मैं बता दूं भैया कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन, सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास, यहां तक का एग्जाम अगर आप देते तो मेरा गारंटी है कि इस सब का एकमात्र बुक की पॉइंट है, वो है क्या? ओवरमैन हैंडबुक। और भैया इसको नजरअंदाज आप लोग मत कीजिए, नहीं तो पता चला बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे, एक यॉर्कर पड़ा, मिडिल स्टंप उखाड़ के लेके चला गया। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, ओपन कास्ट बहुत देख रहा मैं, बहुत सारा एनालिसिस करके मैं आज ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि ओपन कास्ट हो रहा है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि ओवरमैन हैंडबुक है प्रत्येक के सिलेबस में, मैं बता दूं, और उसमें बहुत सारे चैप्टर है। तो भैया थोड़ा सा टाइम निकाल के ना थोड़ा उधर भी नजर दौड़ा लिया कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें? एल्मुनाइट एम्फो। कौन सा एम्फो? एल्मुनाइट एम्फो जो है, उसमें कितना प्रतिशत एल्युमिनियम डालने पर क्या क्या बदलाव आता है? क्वेश्चन क्या है कि एल्मुनाइट एम्फो में अगर हम कितना परसेंट एल्युमिनियम डालेंगे तो कौन कौन सा हमको फर्क दिखेगा? पहला फर्क, अगर हम 5% एल्युमिनियम डालते हैं तो क्या होता है? उसका स्ट्रेंथ जो है 13, यानी 5% एल्युमिनियम अगर हम डालेंगे एल्युमिनाइट एम्फो में तो 13% स्ट्रेंथ उसका क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। 5% एल्युमिनियम मिक्स करने पे एल्युमिनियम एम्फो का 13% स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करेगा। और अगर हम 15% डालें तो कितना स्ट्रेंथ करेगा? इंक्रीज 35% स्ट्रेंथ जो है उसका इंक्रीज करेगा। और अगर 15% से ज्यादा डालते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एल्युमिनाइट एम्फो से 3 टर्म। पहला टर्म क्या है कि अगर इसमें 5% एल्युमिनियम मिलाया जाए, 5% एल्युमिनियम मिक्स किया जाए तो उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा? 13%। अगर इसमें एल्युमिनाइट एम्फो में 15% अगर हम एल्युमिनियम पाउडर मिलाते हैं तो उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ेगा? 35%। और अगर हम लोग इसमें एल्युमिनाइट एम्फो में 15% से ज्यादा, मोर देन 15% हम लोग अगर एल्युमिनियम पाउडर मिक्स करते हैं तो क्या होगा भाई? कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे आइए, जरा बताइए भैया कि सैलरी एक्सप्लोसिव किस किस चीज का मिश्रण है या मिक्सचर है? सैलरी एक्सप्लोसिव जो है किस किस चीज का मिक्सचर है? कैसे कैसे बना हुआ सैलरी एक्सप्लोसिव? क्या क्या मिला हुआ है इसमें? तो भैया इसमें पहला चीज मिला हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, AN, फ्यूल ऑयल के अलावे क्या है? 15 से 20%, 15 to 20% वाटर के साथ में क्या मिला हुआ है? सेंसिटाइजर एल्युमिनियम पाउडर। सेंसिटाइजर के रूप में क्या मिला हुआ है इसमें? एल्युमिनियम पाउडर। तो सैलरी एक्सप्लोसिव किसका किसका मिक्सचर हो गया? AN, फ्यूल ऑयल विथ 15 to 20% वाटर प्लस सेंसिटाइजर एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी बताइए भाई साहब, आप कितना होता है?
तो भैया सैलरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी होता है 0.15 से लेके 1.6। क्या होता है सैलरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी? 1.05 से लेके 1.6। सैलरी एक्सप्लोसिव का बीओडी कितना होता है भैया? 3800 से लेके 4500 ms। कितना है? 3800 से लेके 4500 मिली पर सेकेंड। ठीक है। अब सैलरी एक्सप्लोसिव का भाई डिस्कवर कब हुआ था, इजाद कब हुआ था, आविष्कार कब हुआ था? तो भैया 1960 में। कब हुआ था? 1960 में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव की। इमल्सन एक्सप्लोसिव का बीओडी कितना भैया? तो इमल्सन एक्सप्लोसिव का बीओडी आपका है 4500 से लेके 5500 मिली पर सेकेंड। इमल्सन एक्सप्लोसिव का बीओडी 4500 से लेके 5500 मीटर पर सेकेंड। बल्क, अगला क्वेश्चन मेरा ये बोल रहा भैया कि बल्क एक्सप्लोसिव जो है ना उसको किससे ब्लास्ट किया जाता है? तो बल्क एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के हम लोग क्या चाहिए? कास्ट बूस्टर चाहिए। बल्क एक्सप्लोसिव को कास्ट बूस्टर से हम लोग ब्लास्ट करते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोलता है इसमें कि एक्सप्लोसिव पंप ट्रक किस स्पीड से होल को चार्ज करता है या किस स्पीड से होल में बारूद को डालता है? एक्सप्लोसिव पंप ट्रक जो है वो किस स्पीड से होल में बारूद को घुसाता है? तो भैया उसका स्पीड होता है, चार्जिंग स्पीड क्या होता है? 200 से 300 केजी पर मिनट। गड़ 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 गड़। अब देखिएगा ब्लास्टिंग में जाइएगा तो ऐसे लगेगा कि धरती के नीचे बादल कड़क रहा है जब बारूद डाला जाता है। मैं तो हमेशा बोलता हूं, अपने दोस्तों में भी चर्चा करता हूं कि अगर माइनिंग में कोई इंजीनियरिंग सेक्शन है, रियल इंजीनियरिंग सेक्शन है, जहां काबिलियत दिखाना चाहिए, जहां काबिलियत आदमी दिखाता है, तो भैया ब्लास्टिंग करके देखिए। मैंने 4 साल की ब्लास्टिंग किया दोस्त, अच्छा खासा एक्सपीरियंस इस चीज का। जितने भी तरह का ब्लास्टिंग होता है ना सब मैंने किया, अपने हाथों से किया है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में भी, सुनने में भी और करने में भी। करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। एक बार अगर दिल लग गया ना, ऐसे भागते होता आदमी, लेकिन एक बार दिल लग गया ना तो प्राउड फील कीजिएगा यार एक धमाके में इतना इतना माल उड़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं सर कि अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि भैया एसएमएस का फुल फॉर्म बताइए। किसका फुल फॉर्म? एसएमएस। तो एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होगा? साइड मिक्स्ड सैलरी एक्सप्लोसिव। क्या क्या है? साइड मिक्स्ड सैलरी एक्सप्लोसिव। और इसका डेंसिटी एसएमएस का कितना है भैया? तो 1.1 से लेके 1.26। सैलरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी, एसएमएस का साइड मिक्स सैलरी एक्सप्लोसिव का डेंसिटी कितना? 1.1 से 1.26। और साइड मिक्स सैलरी एक्सप्लोसिव का क्रिटिकल डायमीटर कितना है? तो भैया इसका क्रिटिकल डायमीटर है 100 mm। एसएमएस का क्रिटिकल डायमीटर, साइड मिक्स सैलरी एक्सप्लोसिव का क्रिटिकल डायमीटर 100 mm। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें भैया? इसमें बोल रहा है कि सैलरी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए कितना % हाई एनर्जी बूस्टर की जरूरत पड़ती है। यानी कि जिस मात्रा में हम लोग सैलरी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करते हैं उसके कितने % की मात्रा में हम लोग को क्या चाहिए? हाई एनर्जी बूस्टर चाहिए। तो भैया कितना %? 0.2% के रेशियो में हम लोग को क्या चाहिए? हाई एनर्जी बूस्टर चाहिए। ठीक है, सैलरी एक्सप्लोसिव को ब्लास्ट करने के लिए कितना % हाई एनर्जी बूस्टर की जरूरत पड़ती है? तो 0.2% की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमल्सन एक्सप्लोसिव में कितना % अमोनियम नाइट्रेट प्रिल, ये बात याद रखिएगा, अमोनियम नाइट्रेट प्रिल डालने से डॉप्ड इमल्सन बनता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इमल्सन एक्सप्लोसिव में कितना % अमोनियम नाइट्रेट प्रिल डालने से क्या बनता है? डॉप्ड इमल्सन एक्सप्लोसिव बनता है भैया जनरली 20%। अमोनियम नाइट्रेट प्रिल अगर हम डालते हैं इमल्सन एक्सप्लोसिव में तो क्या तैयार होता है? डॉप्ड इमल्सन एक्सप्लोसिव होता है। क्लियर? चलिए बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है कि बल्क जो होता है ना हमारा, बल्क एंड फ्लो, वो किस स्पीड से होल को चार्ज करता है, यानी होल में
कितने स्पीड से हम लोग का बारूद डालता है, तो भैया वो कितने स्पीड से डालेगा, 150 से 200 केजी पर मिनट की स्पीड से डालेगा। बल्ब का जो N4 है वो होल को चार्जिंग करने का स्पीड कितना है उसका, 150 से 200 केजी पर मिनट, बल्ब का एक्सप्लोसिव का। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, मजेदार क्वेश्चन आता है, इसमें 2 डाटा है, मैं दे देता हूं। क्वेश्चन जब भी फंसाने की बात आएगी ना तो आपको इसी तरह से फंसाया जाएगा। ध्यान से ट्रिक को समझिएगा, क्लियर हो जाएगा भैया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि N4 में जब हम 30% इमल्सन मिलाते हैं तो, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, N4 में 30% क्या मिला दिए भैया, इमल्सन मिला दिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो भैया इसका डेंसिटी हो जाएगा 1.15 ग्राम पर सीसी। कब, जब N4 में 30% इमल्सन मिलाया गया है, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा 1.15 ग्राम पर सीसी। और उसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेंथ जो है वो N4 के मुकाबले में कितना बढ़ जाएगा, 128%। कितना हो जाएगा, 128%। डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सीसी और स्ट्रेंथ 128% इंक्रीज। ओके, चलिए अब इसमें क्वेश्चन अगला टर्म ये घुसा दे कि अगर N4 में 50% इमल्सन अगर हम मिलाते हैं तो, 30% का देख लिया, 50% का डाटा क्या है कि अगर इमल्सन में N4 में हम लोग 50% इमल्सन मिलाते हैं तो क्या होगा, डेंसिटी कहां चला जाएगा, डेंसिटी चला जाएगा 1.4 ग्राम पर सीसी और स्ट्रेंथ बढ़ के कहां चला जाएगा 140%। कितना चला जाएगा 140%। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है इसमें कि कास्ट बूस्टर का VOD कितना है भैया, कास्ट बूस्टर का VOD 7000 पर मीटर पर सेकेंड, 7000 मीटर पर सेकेंड। और कास्ट बूस्टर का डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 1.50 से लेके 1.60। कास्ट बूस्टर का VOD 7000 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी 1.50 से लेके 1.60। अब बात करते हैं हम लोग इमल्सन बूस्टर का। इमल्सन बूस्टर का VOD कितना है भैया, तो 4800 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी की अगर हम बात करें तो कितना है 1.15 से लेके 1.25। ठीक है, इमल्सन बूस्टर का VOD 4800 मीटर पर सेकेंड और डेंसिटी 1.15 से लेके 1.25। ठीक है भाई, तो दोस्तों आज का जो ओपन कास्ट ब्लास्टिंग का जो सेशन लेके मैं आया था, लगभग इसमें 50 क्वेश्चन है दोस्तों। और अभी मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2-3 दिन में मैं लगातार रेगुलेशन, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग और ओपन कास्ट, रेगुलेशन और ओपन कास्ट के इर्द गिर्द ही मेरा परफॉर्मेंस रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से पुनः गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ यूं ही जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए दोस्तों। और मैं बराबर एक बात कहता हूं कि भाई जो मेहनत की है ना उसके ऊपर एक कमेंट जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि कमेंट क्या करता है, मेरे एक्सप्लोसिव को बूस्ट करता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।